तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो हमने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है और उसमें हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड के जितने भी एक्ट्रेस हैं और एक्टर्स हैं, उनके मूवीज़, उनकी हिट मूवीज़, उनकी फ्लॉप मूवीज़ कौन सी है। तो आज हम बात करने वाले हैं आमिर खान। तो आमिर खान ये एक भारतीय फिल्म अभिनेता है, निर्देशक है और निर्माता भी है। ये एक बॉलीवुड फिल्म उद्योग में सबसे प्रमुख और सम्मानित शख्सियतों में से एक है। उनका जन्म 14 मार्च 1965 मतलब 1965 को मुंबई में एक भारतीय फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता ताहिर हुसैन एक फिल्मी निर्माता थे, जबकि उनके चाचा नासिर हुसैन एक प्रसिद्ध निर्माता थे। आमिर खान ने अपने अभिनय की शुरुआत 8 साल की उम्र में फिल्म यादों की बारात, जो 1973 में आई थी, जिसे उनके चाचा ने निर्मित किया था। हालांकि उन्होंने केतन मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म होली में भी काम किया है, अभिनेता अभिनेता के रूप में, जो आई थी 1984 में। उन्होंने 80 के दशक में मध्य में कयामत से कयामत तक, जो 88 में आई थी, और दिल, जो 90 में आई थी, ऐसे फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के साथ लोकप्रियता भी हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने लगान, जो 2001 में आई थी, दिल चाहता है, ये भी 2001 में आई थी, रंग दे बसंती 2006 में आई थी, गजनी 2008 में आई थी, थ्री इडियट्स 2009 में आई थी, धूम 3 जो 2013 में आई थी, और दंगल जो 2016 में आई थी, ऐसी बड़ी और सफल बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। आमिर खान अपने मानवीय कार्यों में देखिल जाने जाते हैं और उन्हें भारत में यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शिक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं। अभिनय के अलावा आमिर ने तारे ज़मीन पर, जो 2007 में आई थी, और पीपली लाइव, जो 2010 में आई थी, सहित कई सफल फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया है। आमिर खान ने फिल्मों में अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 4 राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। वह भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री और दूसरा पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता भी है। आमिर को व्यापक रूप से भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माना जाता है और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान में उन्हें भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए उनके दिल में एक विशेष स्थान भी दिलाया है। तो ये थी आमिर खान की एक छोटी सी बायोग्राफी। अभी हम उनके जो पिक्चर्स है, जो मूवीज़ है, वो हम अभी वन बाय वन देखते हैं। तो उनकी पहली फिल्म जो आई थी, वो आई थी कयामत से कयामत तक, 1988 में आई थी, और ये सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और इसने 3 करोड़ का बिजनेस किया था। दूसरी फिल्म जो आई थी वो थी दिल, जो आई थी 1990 में, और ये भी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और इसने कलेक्शन किया था 10 करोड़ का। उसके बाद आई थी दिल है कि मानता नहीं, जो 1991 में आई थी, और ये बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी और इसने 4 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद जो जीता वही सिकंदर, जो 92 में आई थी, ये भी हिट साबित हुई थी और इसने 7 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद हम हैं राही प्यार के, ये भी हिट साबित हुई थी, जो आई थी 1993 में, और इसने 5 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद अंदाज अपना अपना, जो 1994 में आई थी, और ये बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित हुई थी। इसने
5 करोड़ का बिजनेस किया है। उसके बाद बाजी जो 1995 में आई थी और इसने 5 करोड़ तक का बिजनेस किया था और ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद आतंक ही आतंक, ये भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप में से एक साबित हुई थी, जिसने सिर्फ 2.55 करोड़ का ही बिजनेस किया था और ये भी फिल्म 1995 में आई थी। लगातार 2 फ्लॉप फिल्मों के बाद उनकी एक सुपरहिट फिल्म आई थी जो थी रंगीला। ये भी 1995 में आई थी और आप सबको तो पता ही है कि रंगीला कितनी सुपरहिट फिल्म हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पे 20.22 करोड़ का बिजनेस किया था। बाद में अकेले हम अकेले तुम जो 95 में आई थी और ये बॉक्स ऑफिस पे एवरेज रही थी और इसने 7.7 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म जो आई थी वो थी राजा हिंदुस्तानी। तो राजा हिंदुस्तानी के गाने आज भी लोग बहुत सारे सुनते हैं और काफ़ी अच्छे गाने हैं और ये बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जो आई थी 1996 में और इसने कुल कलेक्शन किया था 43.15 करोड़ का। उसके बाद आई थी इश्क, जो कि दो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि उनके फ्रेंड्स इस फिल्म में थे अजय देवगन। तो ये दोनों की भी हिट फिल्म साबित हुई थी, सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसने कलेक्शन किया था 24.93 करोड़ का और ये आई थी 1997 में। उसके बाद आई थी गुलाम, 98 में आई थी और ये भी हिट साबित हुई थी, जिसने कलेक्शन कुल किया था 13.36 करोड़ का। उसके बाद सरफरोश, ये भी एक हिट फिल्मों में से साबित हुई थी उनकी, जिसने कलेक्शन किया था 18.77 करोड़ का। ये आई थी 1999 में। उसके बाद एक एवरेज फिल्म उनकी आई थी जो कि थी मन, जो 99 में आई थी और इसने 16.65 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद लगातार उन्होंने 2 फ्लॉप फिल्म दी थी, जिसमें से एक थी 1947 अर्थ, जो 99 में आई थी, जिसने सिर्फ 3.80 करोड़ का बिजनेस किया था। और उसके बाद दूसरी जो फ्लॉप फिल्म थी वो थी मेला, जिसने 15.19 करोड़ का बिजनेस किया था और ये आई थी 2000 में। उसके बाद उनकी एक हिट फिल्म आई थी वो थी लगान, जो आई थी 2001 में और इस फिल्म ने टोटल बिजनेस किया था 34.31 करोड़ का। उसके बाद दिल चाहता है आई थी, जो भी एवरेज साबित हुई थी और ये आई थी 2001 में और इसका कुल बिजनेस था वो था 20 करोड़ का। उसके बाद मंगल पांडे, इसकी चर्चा बहुत हुई थी इस फिल्म की, लेकिन जितना चलना चाहिए उतना ये फिल्म नहीं चली थी और ये फ्लॉप साबित हुई थी और ये फिल्म आई थी 2005 को और इसने कुल कलेक्शन किया था 27.86 करोड़ का। उसके बाद एक हिट फिल्म आई थी जिसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था और वो फिल्म थी रंग दे बसंती, जो आई थी 2006 में और उसने कुल बिजनेस किया था 53.8 करोड़ का। उसके बाद फना, जो कि सुपर हिट साबित हुई थी और इसने कलेक्शन किया था 51.87 करोड़ का, जो आई थी 2006 में। इस फिल्म के बाद, फना के बाद, उन्होंने अपनी खुद की निर्देशित की हुई एक फिल्म बनाई और जिसका नाम है तारे ज़मीन पर। वो भी एक बॉक्स ऑफिस पे हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसने टोटल कलेक्शन किया था 61.83 करोड़ का, जो आई थी 2007 में। उसके बाद एक उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी जो थी गजनी, जिसने अभी तक के उनके सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 114 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि आई थी 2008 में। उसके बाद
थ्री इडियट्स जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है, उसने टोटल उस टाइम में सभी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 202 करोड़ का बिजनेस किया था। 202.95 करोड़, मतलब 203 करोड़ को सिर्फ 5 लैक्स कम थे। तो वो भी फिल्म आई थी 2009 में। तो ये अभी तक की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में से एक फिल्म है। उसके बाद धोबी घाट जो फ्लॉप हुई थी और उसने सिर्फ 13 करोड़ का ही बिजनेस किया था, और वो आई थी 2011 में। उसके बाद तलाश, ये भी एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसने अभी तक जो कलेक्शन किया था वो था 93.40 करोड़ का, और ये आई थी 2012 में। उसके बाद फिर से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी उनकी, और वो थी धूम 3। तो इसने भी थ्री इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़ा था, और ये टोटल उसने कलेक्शन किया था इस फिल्म में जो था 284.27 करोड़, और ये आई थी 2013 में। उसके बाद ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एक फिल्म उनकी आई थी, वो थी पीके, और इसका कलेक्शन था 340.8 करोड़ का, और ये आई थी 2014 में। उसके बाद अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो थी 387.38 करोड़ कमाने वाली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में से एक दंगल, जो कि आई थी 2016 में। उसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार, ये भी फिल्म हिट साबित हुई थी, जो आई थी 2017 में, और इसने कुल 63.40 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी, और इसने 151 करोड़ का बिजनेस लगभग किया था, जो कि आई थी 2018 में। और अभी जो रिसेंटली उनकी फिल्म थी 2022 में आई हुई लाल सिंह चड्ढा, वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी, और उसने सिर्फ 58.73 करोड़ का ही बिजनेस किया था। तो ऐसे टोटल आमिर खान की 33 फिल्म्स है, जिनमें से काफ़ी सारी तो हिट और सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर में शामिल है, और काफ़ी सारी फिल्में भी है जो कि फ्लॉप हुई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो भी दबा के रखो। चलो बाय।